हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में जो हमने अब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं पीछे का कि क्या क्या पढ़ा था। 9th तक हमने सीखा है कि प्लेन में कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ये दोनों की दोनों लाइनें आपस में कहाँ काटते हैं, जिस पॉइंट पे काटती हैं उस पॉइंट का नाम क्या है, उसके कितने चतुर्थांश में डिवाइड करती है, कौन से चतुर्थांश में कौन से कोऑर्डिनेट का निशान प्लस होता है, किसका निशान माइनस होता है, उनका मैथमेटिकल नाम क्या क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का मैथमेटिकल नाम क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का मैथमेटिकल नाम क्या है, किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो दूरी कहलाती है वो कौन से कोऑर्डिनेट से दर्शाई जाती है। ये सभी बातें हम 9th क्लास तक सीख चुके हैं। एक बार उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए हमें किसी लोकेशन को लोकेट करने के लिए दो फिक्स्ड लाइन की जरूरत होती है, जिनका नाम होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हिंदी में कहते हैं एक्स एक्स वाई एक्स। ये जो दोनों फिक्स लाइन है, जो वर्टिकल लाइन होगी उसका नाम वाई एक्सिस होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसका नाम एक्स एक्सिस होगा। जो ये दोनों लाइनें आपस में जिस पॉइंट पे काटती हैं उस पॉइंट का नाम हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन हिंदी में जिसको मूल बिंदु कहते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। यहीं से हम मापना स्टार्ट करते हैं किसी भी पॉइंट को कि कौन सा कितनी दूरी है यहाँ से। तो जनरली जो हमने सीखा था कि कोई भी एक जनरल पॉइंट लेके चलते हैं एक्स वाई, जनरल पॉइंट एक्स वाई ले लिया तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये चीज हम देखेंगे। इसका मतलब है जब हमने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस पे, तो ये इसको एक्स एक्सिस पे कहाँ काटेगा? एक्स पे। ये इसको एक्स पे काटेगा, यानी ये जो पॉइंट होगा ये एक्स 0 होगा। और ये जो पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगा? वाई पे काटेगा। और वाई पे काटेगा तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 वाई। हमेशा एक बात ध्यान रखनी होती है कि जब हम किसी भी पॉइंट को लिखते हैं एक्स वाई, तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है वो एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में लिखा जाता है वो वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो ये जो दूरी थी ये वाई है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसमें 0 है। ये 9th में हम पढ़ चुके हैं। अब एक बात मैंने बीच में बोली थी कि हमने सीखा है कि कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पे है। तो बच्चे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं। जैसे यही पॉइंट है एक्स वाई, कई बार 10th में भी पूछा जाता है कि जैसे कोई पॉइंट दे दिया 2 3, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्वेश्चन आते हैं कि कोई पॉइंट है 2 3, आप बताओ कि ये 2 3 है, ये इसमें ये पॉइंट ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो बच्चे ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मल्टीपल चॉइस में जो ऑप्शंस होते हैं उसमें 2 भी होता है, 3 भी होता है, कुछ और भी होते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो 3 लिखाते हैं, जो कि गलत है। तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि 10th में भी ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि 2 3 का मतलब क्या है। तो 2 3 पे बाद में आएंगे, पर जनरल पॉइंट लेके चलते हैं एक्स वाई। इस एक्स वाई का मतलब क्या है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो एक्स एक्सिस पे ये वाई पे काटेगा, वाई एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस पे ये एक्स पे काटेगा और वाई एक्सिस पे वाई पे काटेगा। सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये अगर एक्स एक्सिस पे एक्स पे काटेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है x। और ये y पे काटा, जिसका मतलब हमें डिस्टेंस कहां से मापनी होगी? ओरिजिन से। ये ओरिजिन से मापेंगे जिसका मतलब ये डिस्टेंस x है, ये ओरिजिन से मापेंगे जिसका मतलब ये डिस्टेंस y है। अब आप चेक करो, अब चेक करो, ये जो पॉइंट है हमने तो पॉइंट माना था, हम इसको नाम दे देते हैं, ए नाम दे दिया। जैसे
ये पॉइंट लिया था, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे, वो दूरी क्या है, ये दूरी है, ये दूरी है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे, ये दूरी है, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी देखो, ये रेक्टेंगल पर 90 का कोण है, ये y है, तो ये भी कितना हो जाएगा y, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है y, और अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब ये पॉइंट आप चेक करो, y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, x यूनिट्स, y एक्सिस से दूरी पे है इसकी x यूनिट्स। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि x y किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x y, और आपसे पूछा जाए कि x एक्सिस से कितनी दूर है ये पॉइंट, तो आपको कौन सा कोऑर्डिनेट बताना है, x एक्सिस से कितनी दूर है, x एक्सिस से दूरी कौन सा कोऑर्डिनेट देगा हमें, y कोऑर्डिनेट। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो हम क्या बताएंगे, इसका y कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। x एक्सिस से दूरी पूछी जाती है तो y कोऑर्डिनेट चेक करो, और y एक्सिस से दूरी पूछी जाती है तो x कोऑर्डिनेट चेक करो। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2 3 है, तो आप बताओ कि y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो ये 2 3 जो पॉइंट होगा, ये y एक्सिस से दूरी, y एक्सिस से दूरी ये डिस्टेंस कहलाएगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, y एक्सिस से दूरी 2। अगर x एक्सिस से दूरी पूछी जाती है तो x एक्सिस ये दूरी, ये y कोऑर्डिनेट। यानी सिंपल शब्दों में, बिल्कुल सिंपल शब्दों में जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि x एक्सिस से कोई बिंदु कितनी दूरी पे है, x एक्सिस से कितनी दूरी पे है ये पूछा जाता है, तो उसका y कोऑर्डिनेट बताओ। y एक्सिस से कोई बिंदु कितनी दूरी पे है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट बताओ। यानी एक्सिस से दूरी पूछी जाती है तो उसको, x एक्सिस से दूरी पूछी जाती है तो y कोऑर्डिनेट बताना है, y कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस से दूरी पूछी जाती है तो x कोऑर्डिनेट बताना है। हालांकि ये चीजें हम 9th में सीख चुके हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में 10th क्लास में भी पूछ लिया जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये बिंदु बताओ x एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा, y एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 5 3 है, तो अगर आपसे कोई पूछे x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। दूसरे शब्दों में भुज कोटि भी पूछ लेते हैं, भुज क्या है 5 है, कोटि क्या है 3 है। अब सीधा कोऑर्डिनेट। अब पूछे, अगर आपसे सीधा ही यूं पूछे कि x कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट पूछता है तो स्टार्टिंग में जो है वो x कोऑर्डिनेट होगा, बाद वाला y कोऑर्डिनेट है। अगर आपसे पूछता है कि बताओ कि x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, y यानी एक्सिस से दूरी पूछता है तो आप चेंज कर दो, x एक्सिस से कितनी दूरी पे ये पूछे तो y कोऑर्डिनेट बताओ, x एक्सिस से कितनी दूरी पे 3 यूनिट्स, y एक्सिस से कितनी दूरी पे 5 यूनिट्स। इसी तरह से कोई और एग्जांपल लेते हैं हम 3 0। अब कोई पूछे कि x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, x एक्सिस से पूछने का क्या बताएंगे, y कोऑर्डिनेट 0, यानी x एक्सिस से दूरी पे नहीं है, ये x पे ही होगा, x एक्सिस पे ही होगा। y एक्सिस से कितनी दूरी पे 3। अगर आपसे भुज या कोटि पूछे तो डायरेक्ट बता दोगे आप, अगर एक्सिस से दूरी पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है ये चीज मैं बता चुका। ये सारा पीछे का था कि किसी भी पॉइंट को कैसे दर्शाते हैं कार्टेशियन प्लेन में, उनका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका मैथमेटिकल नाम क्या क्या है। मैथमेटिकल नाम एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ दोबारा से। किसी भी पॉइंट को हम दर्शाते हैं तो स्टार्टिंग वाला x कोऑर्डिनेट होता है, बाद वाला y कोऑर्डिनेट होता है। x एक्सिस से अगर दूरी पूछी जाए तो y कोऑर्डिनेट बताएगा, y एक्सिस से दूरी पूछी जाए तो x कोऑर्डिनेट बताएगा। x जो कोऑर्डिनेट होता है, ये x कोऑर्डिनेट, इसका जो नाम होता है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x का नाम होता है अवशीषा, y कोऑर्डिनेट को कहते हैं, मैथमेटिकल नाम की बात कर रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट। यानी x कोऑर्डिनेट का मैथमेटिकल नाम अवशीषा, हिंदी में भुज, y कोऑर्डिनेट का मैथमेटिकल नाम कोऑर्डिनेट, हिंदी में भुज, सॉरी कोटि। ये 9th क्लास में हम सीख चुके हैं। अब चलते हैं आगे 10th क्लास में। तो 10वीं क्लास में 10th क्लास में हम सीखेंगे, अब इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 10th क्लास में जो हम सीखेंगे, 10th में हम सीखेंगे कि अगर आपको दो पॉइंट्स दे दिए जाएं तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो दूरी होगी वो कैसे निकालेंगे। दो पॉइंट्स अगर दे दिए जाएं A और B, तो इन पॉइंट्स के बीच में दूरी कैसे निकालेंगे, एक तो ये सीखेंगे। इसके अलावा अगर दो पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं
और बीच में अगर मैं तीसरा पॉइंट दे दूं सी, ये सी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो इस ए बी को किस अनुपात में ये बिंदु काटेगा, विभाजन सूत्र ये पढ़ेंगे। और तीसरा, अगर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों पॉइंट अगर एक ही रेखा में ना हो तो इन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। यानी इसमें हम 3 चीजें सीखेंगे 10th क्लास में। हम क्या क्या, एक तो 2 बिंदुओं के बीच में दूरी निकालना, अगर 2 बिंदु दे रखे हैं वो तीसरा जो बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करेगा वो, और 3 बिंदुओं से मिली हुई त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स की सहायता से। अब तक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 1/2 आधार गुना ऊंचाई से ही निकालना सीखा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि अगर आपके तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हो किसी त्रिभुज के तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। ये तीनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर 2 बिंदु दिए हुए हैं ए और बी तो इनके बीच में दूरी कैसे निकालेंगे, यानी 2 बिंदुओं के बीच में दूरी निकालना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये निकालना हम सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालें। एक बार जो 9th में ही सीखा है उसी के आधार पे कोशिश करते हैं निकालने की। अगर 2 पॉइंट्स अलग अलग जगह पे हों तो उनके बीच में दूरी कैसे निकालें। एक बार चेक करते हैं कि क्या हम निकाल सकते हैं या नहीं। ये एक्स एक्सिस ले लिया मैंने, वाई एक्सिस ले लिया, अब मैं 2 बिंदु लेता हूं, कोई भी 2 बिंदु ले लिए। एक बार सिंपल से सिंपल स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया कि एक बिंदु तो यहाँ पे है, ये बिंदु ले लिया मैंने ए, दूसरा बिंदु मैंने ये ले लिया बी। अब मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के बीच में बताओ दूरी कितनी है। वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा, ये कहां से स्टार्ट हो रहा था, 0 से कहां तक पहुंचा, 3 तक, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितनी हुई, ओनली 3 यूनिट्स। इन दोनों के बीच में दूरी निकाल दी हमने। ए और बी के बीच में दूरी कितनी आ गई, 3 यूनिट्स। इसी तरह से अगर और कोई दूसरा एग्जांपल ले मैं कि एक पॉइंट मैंने अब की बार ले लिया, मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, इसको मैंने अब की बार ए नाम दे दिया, ये बी ले लिया, तो अब ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, तो चेक कर लो। यहाँ पे तो मैं काउंट भी कर सकता हूँ, 1 2, इसके बीच में डिस्टेंस हुई 2 यूनिट्स, ये डिस्टेंस होगी 2 यूनिट्स। कैसे निकाला हमने, इसके कोऑर्डिनेट देख लिए, इसके कोऑर्डिनेट कितने थे 1 0, इसके कोऑर्डिनेट कितने 2 0, सॉरी 3 0, ये 1 0, ये 3 0। डिस्टेंस देखो, वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन में है, कितना आगे बढ़े हम, ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा था, कहां तक पहुंचा 3 तक, तो कितनी आई इसमें डिस्टेंस, इनमें से 1 को सबट्रैक्ट कर दिया, कितना आया 2 यूनिट्स। यानी सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे हो, हमें तो आगे जरूरत ही नहीं पड़ी 10th क्लास की, पहले से ही आता था डिस्टेंस निकालने। इसी तरह से अगर वाई एक्सिस पे भी पॉइंट होते, जैसे मैं एक पॉइंट ये ले लूं, एक पॉइंट ये ले लूं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछूं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 2 3, यानी हम हिल लेंगे 3 यूनिट्स। यानी अगर दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे भी हो, दोनों पॉइंट वाई एक्सिस पे हो, तो हम आसानी से इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी आसानी से हम बता सकते हैं। इसके लिए हमें अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी 2 पॉइंट दे दिए जाए तो जरूरी थोड़ी है कि वो दोनों पॉइंट्स या तो एक्स एक्सिस पे ही होंगे या वो दोनों पॉइंट्स वाई एक्सिस पे ही होंगे। वो पॉइंट तो कहीं भी हो सकते हैं, वो तो हो सकता है कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो सकता है एक पॉइंट वाई एक्सिस पे हो, या हो सकता है कि दोनों पॉइंट्स कहीं बीच में प्लेन पे हो, जरूरी थोड़ी है।
तो हम एक बार वो और कर लेते हैं। अगर दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे थे तो हम आसानी से निकाल सकते थे, दोनों एक्स एक्सिस पे हैं तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस जो होगा वही उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी। अगर वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे होगा तो भी हम क्या करेंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वही उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी। अब जो अगला जो केस पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी वो हम देखते हैं कि अगर दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो और दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस पे हो तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं मान लेता हूं कि एक पॉइंट मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया, ये तो ए पॉइंट है, और ये बी मैंने ले लिया एक्स एक्सिस पे। तो एक बार इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, बी के कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स एक्सिस को कहाँ काटता है ये 4 पे, वाई एक्सिस को कहाँ काटता है 0 पे, एक्स एक्सिस पे ही तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं देखूं तो एक्स एक्सिस को कहाँ काटता है ये 0 पे, यानी वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही होता है। वाई एक्सिस को कहाँ काटता है 3 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 3। यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगी 4 यूनिट्स। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये डिस्टेंस होगी 3 यूनिट्स। ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स, ये डिस्टेंस 4 यूनिट्स। लेकिन अब की बार हमें ये डिस्टेंस और ये नहीं चाहिए थी, हमें क्या चाहिए ए और बी के बीच में डिस्टेंस। ए और बी के बीच में डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस हमें ये चाहिए ए बी, ये डिस्टेंस। तो क्या आप निकाल सकते हो? चेक करो, एक बार कोशिश करते हैं। देखिए क्या बन गया आपकी बार, ये हमें ये पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है 4 यूनिट्स। ये डिस्टेंस पता है हमें कि ये 4 है, ये डिस्टेंस हमें पता है 3 है, हमें निकालनी ये है। तो एक बार ध्यान से सोचो क्या बन रही है, ये त्रिभुज बन रही है ए ओ बी, राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है, समकोण त्रिभुज बन रही है ए ओ बी। अगर समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी हो और तीसरी फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे निकालते हैं? किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं दे रखी हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम किसका यूज करते थे? पाइथागोरस प्रमेय का। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती थी? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बाकी की दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। देखिए चेक करते हैं, इसमें कर्ण क्या है? ये दोनों भुजाएं 90 का कोण यहाँ बना रही है, तो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? 90 के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। तो यही आ गया हमारा AB। AB का वर्ग किसके बराबर आ गया? आधार का वर्ग। आधार कितना है? आधार अभी हमने चेक किया था ये कितने यूनिट है 4 यूनिट्स, प्लस लंब का वर्ग। लंब कितना है 3 यूनिट्स। सोल्व करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है? जिसकी जितनी पावर उसको उतनी बार गुणा में लिख लो। 4 की पावर 2 है तो 4 गुणा 4 2 बार लिखेंगे, 4 चौक 16। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। 16 प्लस 9 16 प्लस 9 25। AB स्क्वायर आ गया 25। वर्ग दूसरी साइड जाता है तो किसमें बदल जाता है? वर्गमूल में बदल जाता है। AB कितना आ गया 5 यूनिट्स। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई 5 यूनिट। तो हम अब तक कुछ नहीं किया, हमने जो 9th में सीखा था उसी के आधार पर निकाल रहे हैं। अब तक दोनों पॉइंट्स अगर x एक्सिस पे थे तो हमने निकाल लिया, x कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिफरेंस निकाल लिया। y एक्सिस पे थे तो y कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिफरेंस निकाल लिया। अगर एक पॉइंट x एक्सिस पे है एक y एक्सिस पे है तो भी हमने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमने इसका दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि दोनों पॉइंट्स या तो x एक्सिस पे ही हो या दोनों पॉइंट y एक्सिस पे ही हो या एक पॉइंट x एक्सिस पे और एक पॉइंट y एक्सिस पे हो। ऐसा जरूरी थोड़ी है। हो सकता है कि दोनों ही पॉइंट्स क्या हो, एक जनरल चीज लेके चलते हैं कि दोनों पॉइंट्स कहाँ हो, कहीं भी हो सकते हैं प्लेन में। हमने मान लिया कि ये दोनों पॉइंट्स, एक पॉइंट हमने ले लिया, जैसे ले लिया 1 5
और एक पॉइंट मैंने ले लिया 5 1। अब इसको ए नाम दे दिया मैंने, इसको नाम दे दिया बी। अब हमें फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो वो कैसे निकालेंगे? इसमें तो हमने क्या कर लिया था, डायरेक्ट इसको ज्वाइन किया तो क्या बन रहा था, पाइथागोरस सॉरी समकोण त्रिभुज बनी हुई थी। उसमें तो हमने जैसे ही इसको ज्वाइन किया तो समकोण त्रिभुज बन गई थी, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी थी। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ बढ़ा? कुछ नहीं बना, कोई समकोण त्रिभुज नहीं बनी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब ए से यदि हम एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कहां काटेगा? 1 0, यानी एक्स को 1 पे काटेगा। ये एक्स एक्सिस को कहां काटेगा? वाई एक्सिस को कहां काटेगा? 5 पे, यानी 0 पर। इसी तरह से इससे भी हम दोनों परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। एक बार वाई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वाई को कहां काटेगा? 1 पे, यानी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 1। तो यहां पे कितना काटेगा? एक्स एक्सिस को कहां काटेगा? 5 पे, यानी ये 5 पे। ये दोनों के दोनों जो परपेंडिकुलर जहां काटते हैं उस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूं। अब चेक करो, क्या अब आपकी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होने से क्या बन गया? अभी ये बन गई हमारी समकोण त्रिभुज। तो अब चेक करो, उसमें तो हमारा क्या था, ये भुजा आ गई थी, लंब भी आ गया था, आधार भी आ गया था, दोनों भुजाएं आ गई थी। लेकिन क्या हम यहां से ये भुजा और ये भुजा फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की, यानी ये डिस्टेंस कितनी है? कहां काट रहा है वाई एक्सिस पे? 5 को। ये डिस्टेंस है 5। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है 5। लेकिन ये हमारी त्रिभुज की भुजा नहीं है। त्रिभुज की भुजा कौन सी है? ये। यानी अगर इस पूरी में से ये हटा दें तो हमारी ये भुजा आ गई त्रिभुज की। ये हमें दोनों ही पता है। ये कितनी है? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितनी है? वाई एक्सिस ये दूरी, ये है 1, यानी ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है 1। ये डिस्टेंस हमारी है 1, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 5। ये डिस्टेंस है 5। तो 5 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये भुजा कितनी आ गई हमारी? 4। और ये क्या है? ये डिस्टेंस कितनी है? ये 5 यूनिट्स। इस 5 में से कौन सी हटा देंगे? यही हटा दें। इस पूरी में से अगर ये घटा देंगे तो यही भुजा बच जाएगी। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी कितना आ गया? 4। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। फिर से हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। और पाइथागोरस थ्योरम से फिर से उसी तरह से हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो यहाँ पे आधार भी कितना है? 4 है, और ये भी कितना है? 4 ही है। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, 4 का वर्ग जमा 4 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना आ जाएगा? 16 प्लस 16, ये 16 और 16 कितने हो गए? 32। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32। वर्ग दूसरी साइड जाता है तो वर्गमूल में बदल जाता है। ए बी इज इक्वल टू 32। 32 का रूट कैसे सोल्व करते हैं हम? रूट कैसे करेंगे? हम इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन करके दो के जोड़े बना के जो चीज़ बाहर आएगी बाहर आ जाएगी। इसका हम लिख सकते हैं 16 गुना 2, 16 का रूट होता है 4, तो ये आ जाएगा 4 रूट 2। जिन बच्चों को रूट से बाहर निकालना नहीं आता उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ कि जो चीज़ रूट के अंदर आती है उसको फैक्टराइज कर लो। 32 क्या 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? होगा। 16 आ गया, 2 से 16 आया, फिर 2 से किया तो 4 आया, 2 से 2, 2 1 2, यानी 32 को क्या लिखा हमने? 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब इसका हमें रूट निकालना है, रूट 32। ये 32 तो ये आ गया, रूट निकालेंगे तो जो चीज़ 2 बार है उसको 1 बार लिख लेंगे। जोड़े बना लो, जोड़े बना के बाहर आ गया, 2 और 2 तो बाहर आ गया, लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर ही रहेगा। 2 और 2 की गुणा 4 रूट 2, ऐसे निकलता है।
फिर से आप सीख भी चुके हो, पीछे की क्लासेज में ऐसे रूट निकालेंगे। तो ये हम अब तक जो डिस्टेंस निकाली है वो डिस्टेंस हमने क्या किया, जो 9th में सीखा था उसी पे बेस्ड डायग्राम बना के हमने कैलकुलेशन की है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ी तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, अदरवाइज वैसे सिंपल अगर डायरेक्ट निकाल सकते थे तो डायरेक्ट निकाल दिया। लेकिन अगर कोई आपको 2 पॉइंट से पूछा जाए कि इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो अगर आप पहले डायग्राम बनाओगे फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, सारी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, टाइम लगेगा। टाइम किसी के पास है नहीं, हमें कम समय में ज़्यादा काम करना है, तो उसी के लिए हम शॉर्टकट सीखेंगे आज। दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस डायरेक्ट अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हो तो डायरेक्ट हम कैसे दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे वही सीखेंगे। तो इसके लिए एक जनरल से 2 पॉइंट ले लेता हूं मैं, ताकि हम फॉर्मूला ड्राइव कर सके कि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूं, जनरल पॉइंट्स ले लेता हूं। एक पॉइंट का नाम x1 y1 ले लेता हूं, एक का x2 y2 ले लेता हूं। फिर फॉर्मूला डेराइव करते हैं, हम फॉर्मूला बना लेते हैं। उस फॉर्मूले को फिर हम जो भी अगर 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे तो उन दोनों पॉइंट्स में कहीं पे भी लगा सकते हैं, उन पॉइंट्स की वैल्यू रख के। तो एक मैंने प्लेन पे x एक्सिस और y एक्सिस ले लिए। दो पॉइंट ले लेता हूं मैं। एक पॉइंट मैं ले लेता हूं यहाँ पे a, ऊपर लिख लेता हूँ x1 y1, और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ b, जिसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x2 y2। एक पॉइंट x1 y1 लिया, दूसरा पॉइंट x2 y2 लिया। अब हम देखते हैं कि क्या फॉर्मूला बनता है। ये तो हमने डायरेक्ट वैल्यूज ली थी, उस वैल्यूज के आधार पे हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के सोल्व किया तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस आ गई। अब हम जनरल पॉइंट्स लेते हैं ताकि फॉर्मूला बना सकें हम। तो 2 पॉइंट्स हमने ले लिए, स्टार्टिंग में कोई पॉइंट ले लिया कि स्टार्टिंग में x1 y1 है, बाद में x2 y2 है। तो करते हैं, जैसे ये 2 पॉइंट्स लिए थे तो हमने क्या किया था, दोनों को मिलाया। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थी, ये किसका काम कर रही थी, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का काम कर रही थी। अब हमने क्या किया था, इससे समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश की थी। कैसे, x एक्सिस पे दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया, दोनों ही पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो करते हैं, देखिए x एक्सिस पे यहां से ड्रा करेंगे तो x कोऑर्डिनेट को कहां काटेगा, x1 पे, यानी इसकी पॉइंट होगी x1 0, या डायरेक्ट ये इस पॉइंट को मैं ये डिस्टेंस लिख लेता हूं, ये डिस्टेंस होगी x1। y एक्सिस को कहां काटेगा, यानी ये डिस्टेंस होगी y1। ये x1 ये बन गया। इसी तरह से ये परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो ये पूरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी x2। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूं ये डिस्टेंस होगी y2। अब इसको ट्रायंगल तो नहीं बनी है, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। ये पॉइंट ले लेता हूं मैं C, इसी के पैरेलल लिए थे, 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा। अब हमारी समकोण त्रिभुज बन गई ACB, जिसपे C कोण समकोण है। तो आइए हम एक बार इनकी भुजाएं निकाल लेते हैं कि AC कितना होगा, BC कितना होगा। AC निकालते हैं, कैसे निकाले थे AC, हमने पूरी वैल्यू देखो कितनी आई थी, x2, पूरी ये डिस्टेंस कितनी है, x2, इसमें से ये पूरी डिस्टेंस थी x2, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो नहीं है उसको हटा दिया। इस पूरी में से इसको अगर हटा दूंगा तो ये बचेगी, यानी हटा दूंगा मतलब हटा दिया। इस पूरी x2 में से यदि x1 घटा दूंगा तो ये आ गई, यानी ये जो भुजा आई ये क्या आई, x2 माइनस x1, ये भुजा आ गई x2 माइनस x1। इसी तरह से ये पूरी भुजा थी y2, देखो पूरी है y2, इसमें से नीचे नीचे वाला घटा दूंगा y1, यानी ये भुजा आ गई y2 माइनस y1। यहीं तक होगा। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ।
कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ पे AB है, AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग जमा ये BC का वर्ग है और ये AC का वर्ग है, BC का वर्ग जमा AC वर्ग। वैल्यू रख दो। AB तो हमें फाइंड आउट करना है, AB तो है नहीं, है क्या क्या चीज हमारे पास, BC देखो, BC कितना है y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर प्लस AC कितना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा AB स्क्वायर। क्या हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दोनों वेरिएबल है, y2 अलग वेरिएबल है, y1 अलग वेरिएबल है, एक जैसी टर्म्स ही आपस में घट जुड़ सकती हैं, तो ये घट नहीं सकते, ये भी नहीं घट सकते, तो हमें जनरल फॉर्मूला लिया है x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रखनी होगी बाद में जब हम निकालेंगे। तो ये आगे शो नहीं हो सकता, लेकिन हमें AB यहाँ से तो हमारा AB वर्ग ही आया है, हमें निकालना क्या था AB, तो वर्ग दूसरी साइड जाता है तो किसमें बदल जाता है वर्गमूल में। तो ये जो था वो एज इट इज लिख दो। ये आ गया हमारा AB, ये आ गया हमारा सॉरी वर्गमूल तो लगाया ही, वर्ग दूसरी साइड जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, वर्ग दूसरी साइड जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, ये तो एज इट इज था, वर्ग दूसरी साइड गया वर्गमूल में बदल जाएगा। तो ये जो हमारा ये फार्मूला आ गया दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालने का, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये फॉर्मूला हो गया y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इसको जनरली हम पहले x लिखते हैं तो x ही लिख लेते हैं। दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, तो दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला होता है तो AB किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में दूरी निकालने का क्या हो जाएगा, पहले मैं x2 लिख लेता हूँ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, ये है दूरी निकालने का यानी AB निकालने का ये फॉर्मूला हुआ हमारा, ये फॉर्मूला है हमारा दूरी निकालने का। ये वाला किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। 2 पॉइंट्स अगर हम लें AB ना A के कोऑर्डिनेट हमने लिए थे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट लिए x2 y2, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यानी सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर ले लेंगे, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर ले लेंगे और फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं आगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब इसकी सहायता से कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है तो उस क्वेश्चन में आप निकाल सकते हो दोनों पॉइंट्स के बीच में दूरी। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं सिंपली। अब आपको ना डायग्राम बनाने की जरूरत है, फार्मूला मिलने के बाद ना डायग्राम बनाना है, ना कुछ और करना है, ना पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, कुछ नहीं लगाना, आपको सीधा डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आपका 1 ही मिनट में आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन देखते हैं। एक बार लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या आया था, एक पॉइंट ए लिया मैंने x1 y1, दूसरा पॉइंट लिया b जिसके कोऑर्डिनेट लिए x2 y2, तो इसके बीच में डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस AB डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या आया, फॉर्मूला आया हमारा AB x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला आ गया हमारा जनरल फॉर्मूला किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम एक बार। एक क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स whose coordinates are, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए 2 3 एंड 5 2। इन दोनों पॉइंट्स में आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में दूरी बताओ कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको पॉइंट ए नाम ले लेते हैं, इसको पॉइंट बी नाम दे देते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है।
हमें तो फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे अब की बार आपको डायग्राम नहीं बनाना, डायरेक्ट फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे फॉर्मूले की सहायता से? फॉर्मूले में हमने क्या लिया? फॉर्मूला ये था x2 x1 हो चुके प्लस y2 y1 हो चुके, सारे का स्क्वायर। क्या करना है? सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ध्यान रखना है कि ये क्या है, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर कर दो, दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, यानी x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, यही दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए करते हैं, एक बार लिख लेते हैं इनके नीचे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। तो पहले वाला पॉइंट को हम क्या लिखते थे, जो स्टार्टिंग में जो पॉइंट होता था हमारा, जो शुरू में होता था, ये पहला पॉइंट का नाम लिया था x1 y1, इसका लिया था x2 y2। तो फॉर्मूले में रखते हैं, एक बार फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला ये था, चलो एक बार लिख लेता हूं मैं दोबारा से, x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर रूट लगा लेता हूं पहले। x2 की वैल्यू देखिए कितनी है, 5, फिर माइनस का निशान था, माइनस का निशान लगा। x1 कितना है, 2, इसका स्क्वायर। देखो x2 था, x2 की वैल्यू रखी, माइनस था, माइनस लिखा, x1 की वैल्यू 3, ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया, आगे प्लस का निशान है, प्लस का निशान। y2 की वैल्यू कितनी है, 2, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 3, इसका स्क्वायर। यानी हमने वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट, 5 2 होल स्क्वायर प्लस 2 3 होल स्क्वायर। अब फाइंड आउट करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करो। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अलग अलग निशान है, घट जाएंगे, कितना आएगा, 5 2 3 स्क्वायर प्लस 2 3, दोनों के अलग अलग निशान है, घट जाएंगे, बड़ी संख्या का निशान साथ आएगा, -1 होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, जिसकी जितनी पावर उसको उतनी बार गुणा में लिख देंगे, 3 × 3 9 प्लस -1 का स्क्वायर, यानी -1 × -1 की पावर अगर इवन नंबर हो तो वो प्लस हो जाती है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, कितना हो जाएगा, √10। ये आ गया √10। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई, √10। ये आपका आंसर है। तो सिंपली आप एक ही सेकंड में बता सकते हो। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है ये, तो आपको इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हो। क्या करना है, कोई भी पॉइंट हो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना लिया, 5 2 3 का स्क्वायर लिख लो ऊपर, जैसे 9 प्लस इन दोनों का डिफरेंस लो, 2 3 से माइनस का हो या प्लस का हो, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ही बढ़ेगा। 2 3 -1 या 3 2, कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस का पावर इवन नंबर आएगी, प्लस ही हो जाएगा। 3 2 या 2 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको दोनों के स्क्वायर लो, और कुछ नहीं करना। अब और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपसे कोई पूछा जाए कि 4 1 और 6 2, इसके बीच में डिस्टेंस निकालो, तो डायरेक्ट निकालते हैं, कैलकुलेशन करने की बजाय सीधा ही दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले, 2 आया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इन दोनों में डिफरेंस लो, 2 और 1 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर लो, यानी √5 इसका दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। तो हम आसानी से किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इसका नाम है दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला। इंग्लिश में डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, हिंदी में दूरी सूत्र। तो आज हमने क्या सीखा, एक बार रिवाइज करा देता हूं। क्या सीखा है, दो पॉइंट्स है जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 हो, तो उनके बीच में दूरी कैसे निकालते हैं। दूरी का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है पहले, लेकिन आपको बिल्कुल शॉर्टकट, ये तो आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था कि कैसे आया क्या है, सिंपली क्या आया याद रखेंगे उसको हम। दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x2 x1 उसका स्क्वायर, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, y2 y1 होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर इसमें पुट किया, पुट करके हमने दूरी निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। अब ये दूरी आपको कहां निकालने की जरूरत पड़ेगी, सभी में फॉर्मूला यही लगेगा। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरह से सोल्व किया जाएगा क्वेश्चंस को। किसी में पूछा जाएगा कि ये त्रिभुज समद्विबाहु है या नहीं, समबाहु है या नहीं, तो उसके लिए 3 साइड्स लेके चलेंगे, तीनों बिंदु लेके चलेंगे, उनकी साइड्स निकालनी पड़ेगी। तो जहां भी आपको क्या निकालनी पड़ेगी, साइड, जैसे ए बी दूरी निकालनी पड़ेगी, तो सूत्र यही लगेगा, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला ड्राइव किया हमने, इस फॉर्मूले की सहायता से कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। तो आपको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड
इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज में है कि अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो आप पूरी करने हैं। धन्यवाद।